नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जींद के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल में 55 पदों पर केवल 29 डॉक्टर तैनात हैं, जिसमें से वो भी पूरे नहीं है। डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम वसूली जाती है, जिसकी वजह से हम सरकारी अस्पताल में आते हैं, लेकिन यहां डॉक्टरों की कमी होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 24 डॉक्टरों की नियुक्ति एक महीने पहले की थी, जिसमें से केवल 12 डॉक्टरों ने ही ज्वाइन किया है। तो सिविल अस्पताल में 55 पदों पर केवल 29 डॉक्टर ही तैनात हैं। आज सवाल यहां पर यह उठता है कि 55 पदों पर 29 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन अब आखिर कैसे होगा इलाज, जिसमें से 17 से ही थे, 24 में से मात्र 12 ने ज्वाइन किया। सर्जन सहित अगर बात करें तो मेडिसिन के डॉक्टरों की कमी से परेशानी, साथ ही साथ मोटी फीस नहीं दे पाने के कारण सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर चिकित्सक गंभीर नहीं है। 50% डॉक्टरों ने ही ज्वाइनिंग नहीं की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परमजीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जींद से। परमजीत, ये जो मामला सामने आया है जिला सचिव अस्पताल का, उसमें से 50 में से 29 डॉक्टर मौजूद हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो मामला सामने आया है, हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो 55 पोस्ट है और जिसमें से 29 पोस्ट पर ही डॉक्टर हैं और अभी 24 पोस्ट नहीं आई थी, लेकिन 12 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया है और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट की इंतजार जींद की जनता करी थी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। हालांकि इन 12 डॉक्टरों में वो भी था, लेकिन उसने ज्वाइन ही नहीं किया, तो मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लगातार मरीज जो है धक्के खाने को मजबूर है। तो ऐसे में 55 पदों पर कुल 29 डॉक्टर, तो मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा? आपने धरातल पर जानकारी हासिल की, तो किस तरीके से मरीजों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, मरीजों का ये कहना है कि लगातार हम जब सुबह घर से आते हैं तो जब हॉस्पिटल में आते तो हमारे को डॉक्टर नहीं मिलता, हमारे को जो है पूरी दवाइयां नहीं मिलती और सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में कैसे होगा मरीजों का इलाज, क्योंकि डॉक्टर ही पूरे नहीं है। लगातार 5 साल से रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट वो खाली पड़ी है, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो धूल फाक रही है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर अल्ट्रासाउंड करवाने को मजबूर हैं। हालांकि जींद में पहले अल्ट्रासाउंड होते थे, लेकिन अब नहीं होते, तो लगातार काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी सौरभ, लेकिन परमजीत, सवाल ये उठता है कि जिसमें से स्वास्थ्य विभाग ने कुल 24 डॉक्टरों की यहां पर तैनाती की गई, 1 महीने तैनाती कर दी गई है, 1 महीने का वक्त हो गया, लेकिन 12 डॉक्टरों ने ही ज्वाइन किया है। आखिर चिकित्सक गंभीर क्यों नहीं दिखाई दे रहे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए सौरभ, लगातार जो है इस मामले पर जो जींद के सिविल सर्जन है मंजू काद्यान, वो उनका कहना है कि हमने विभाग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखने के बाद बार बार विभाग को अवगत करवाया गया है और अभी की बात की जाए तो लगातार पोस्ट खाली पड़ी है। तो ये तो देखने वाली बात होगी आखिर कब डॉक्टर मिलते हैं और कब जाके मरीजों का इलाज होगा। जी सौरभ, ऐसे में तमाम सारी जो बीमारियों की किल्लत है, परेशानी है, उससे जूझते हुए नजर आते हैं जब मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं, जिसे वहां डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है। तब वहां अगर उस मंदिर में भगवान ही नहीं होगा तो रह गया तो इसमें। हमारे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं परमजीत, इस बीच जो है कृष्ण मिड्डा विधायक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरीके की जिला अस्पताल की हालत जहां पर जो डॉक्टरों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, डॉक्टर जो हैं उनमें से भी उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, ऐसे में इलाज कैसे होगा? अभी 35 डॉक्टर जींद में आए हैं, लगभग 35 नए डॉक्टरों को शिफ्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। और कुछ डॉक्टरों की पहले से, आप ये कह सकते हैं कि पहले से पोजीशन ठीक है। और जो आप छुट्टी को लेके कह रहे हैं कोई डॉक्टर छुट्टी में, तो इसके बारे में देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है। एक दो डॉक्टर कोई भी छुट्टी पे हो सकता है, वो तो अलग विषय, परिस्थिति किसी की भी ऐसी हो
कि उसे छुट्टी तो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। कोई कभी घर की कोई समस्या है या आदमी बीमार है या कोई भी है, बिजली कुछ भी, आप कहेंगे पर्टिकुलर आपको पूरे के पूरे दिन आना, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई ज्यादा डॉक्टर छुट्टी लिए हुए तो मैं सीएमओ से संज्ञान में ले लूंगा। सर जो छुट्टी पर गए, अभी 35 लगभग 35 डॉक्टरों को शिफ्ट किया गया है जींद में। लेकिन सर जींद में शिफ्ट किया गया है, जिला अस्पताल में अगर मैं बात करूं तो 55 पदों पर केवल 29 डॉक्टर तैनात हैं और उसमें से भी 24 डॉक्टरों की नियुक्ति 1 महीने समय हो गया और उसमें से भी 12 ने ज्वाइन किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं चंडीगढ़ जा ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ और मैं एचएम साहब से इस विषय में बात करूंगा और जो भी डॉक्टर नहीं ज्वाइन करे तो उनके बदले में जो और होंगे उनको शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, आखिर ऐसे में मरीजों की हालत क्या होगी? क्योंकि देखिए प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए जो लोग वहां पर इलाज नहीं करा पाते इसलिए सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं। अब वहां पर भी डॉक्टर की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो अब मरीज कहां जाएंगे सर? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जितने डॉक्टर बन के निकलेंगे उसके एवज में जितना आवेदन आएगा उतने तो रखेंगे कि आम व्यक्ति को कहेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ। ये तो आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? अब सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, माननीय अनिल विज साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। अब डॉक्टर है, डॉक्टर तो बन के तैयार होकर निकलेंगे तभी होगा साहब, कोई आम व्यक्ति तो उसमें सीट पे बैठ नहीं सकता, ये भी आप मानते हैं? अरे सर कृष्ण जो आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को शिफ्ट किया गया, अभी मैं आपको बताया ही है, लगभग 35 डॉक्टरों को जींद में भी किया गया है। अगर कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनसे तलब हो जाएगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या तो आप छोड़ दीजिए, जो अन्य और डॉक्टरों में एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल यही है, पॉइंट तो यही है ना कि सर जो नया बंदा है, आप कह रहे हैं कि आम जनता को डॉक्टर की सीट पर नहीं बैठा सकते ना, लेकिन जो डॉक्टर्स वहां उपलब्ध होने चाहिए वही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमा है कहां ध्यान दे रहा है सर? एक मिनट आप ये बात तो समझिए कि 35 डॉक्टर को लगभग ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए गए। हाँ। अगर वो ज्वाइन नहीं करे क्या कारण है वो अपना जवाब देंगे, नहीं तो उनके बदले में अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर पर वेटिंग में तो फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये तो अब आदमी के ऊपर अपने ऊपर भी है ना कि अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो सर ये जवाब तलब हो जाएगा। लेट लतीफी इसमें ये कारण है क्योंकि चिकित्सक चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है और जो लोग हैं वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। मरीज जो है हार्निया और जो पथरी के इलाज के ऑपरेशन हैं वो लटके पड़े हैं। ये गंभीर मुद्दा है सर। कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते हमारा भी बनता होगा, हमने डॉक्टरी कंप्लीट की है, हमारा फर्ज भी तो बनता होगा कि भगवान ने हमें डॉक्टर बनाया और हमें जॉब मिले तो हमें पूरा बढ़िया ढंग से निभाना चाहिए। कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर भी तो होगा जो डॉक्टर बन के आया और उसने ज्वाइन नहीं किया। कुछ तो इंसानियत उसको भी दिखानी चाहिए या सरकार ही सारी जगह रहेगी? क्या उस व्यक्ति को इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनाओ और मेरे को ज्वाइनिंग मिली और मुझे ज्वाइन करना चाहिए? भगवान के बाद डॉक्टर को ही माना जाता है तो उस इंसान का भी बनता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनता है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच महावीर सिंह हमारे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं जींद से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर जी आपका स्वागत है हर खबर पर। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जींद की जिस तरीके से जिला अस्पताल की स्थिति सामने आई है, जो कि 55 पदों पर 29 डॉक्टर ही तैनात हैं और ऐसे में लगातार मरीज परेशान हैं, तमाम सारी बीमारियों का हवाला देते हुए वहां पहुंच रहे हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज जींद का हॉस्पिटल केवल एक सफेद हाथी बन के रह गया है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज बिल्कुल परेशान है, ना यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड के लिए कोई डॉक्टर है, ना यहाँ ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर है। यहाँ पथरी के का अगर ऑपरेशन करना पड़ जाए, हर्निया का ऑपरेशन करना पड़े, बाहर जाना पड़ता है और छोटी सी बात में ही ये रोहतक हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इलाज नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि यहाँ ये मेरे बड़े भाई इतना संज्ञान में इतना बड़ी बड़ी भाषा में बोल रहे हैं। 10 साल कांग्रेस का राज रहा। सर कुछ कह रहे हैं, विधायक जी भी हमारे साथ है महावीर जी, लेकिन विधायक जी का कहना है कि हम जो है इस पर जो संज्ञान लेंगे, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जाकर बातचीत करूंगा और ऐसे में अगर जो छुट्टी पर है उनका पूर्ति कराई जाएगी। विधायक जी कुछ कह रहे हैं। मौका मिला है, हाँ 2 बार विधायक जी को मौका मिला है, 4 बार के विधायक हैं। इनसे पूछिए जब माननीय जब कांग्रेस का राज रहा तब कहा था, जब सरकार कांग्रेस की थी तब मुख्यमंत्री जी या हेल्थ मिनिस्टर ने सबने सोचा। आज इतना विधायक जी ये बड़ी समस्या है, विधायक जी गंभीर चिंता है, गंभीर विषय है सर। मेरी बात सुनिए, आपने जमीन पे हाथ रख के बोले पहले से स्थिति बेहतर है या नहीं है?
नहीं, कहाँ बेहतर है? इनको अपनी जमीन पे हाथ रख के बोलना चाहिए। आने के लिए तैयार नहीं, यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं, किसी प्रकार की डॉक्टर ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ किस चीज की सुविधाएं नहीं है, आप जाके तो देखिए। जींद शहर को तो सबसे आपके 10 साल में कितनी सुविधाएं रही? पहले से बेहतर है श्रीमान जी। कोई बेहतर नहीं, क्योंकि तो समस्याएं पड़ी। कोई बेहतर, आप पिछले 1 मिनट कोई इतना ज्यादा पिछले 10 साल के आंकड़े निकलवा लीजिए और ये 7 साल के आंकड़े निकलवा लीजिए। आप अपने मजबूरियां जब भी मीटिंग में बैठते हैं, आप अपने पिछले 10 साल के आंकड़े निकलवा लीजिए। आप खुद 10 साल के आप आंकड़े निकलवाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सर आपको 10 साल के आंकड़े निकलवा लीजिए, फिर आप बात कीजिए। गंभीर विषय है सर, इस पर जो एक एक कर बोलेंगे तो अच्छा होगा। आपके हाथ बंधे हुए, आप मजबूरी जताते हैं। कई महावीर जी, जहाँ भी अधिकारियों में मीटिंग होती है आप अपनी मजबूरी जताते हैं, आपके खुद हाथ बंधे हुए, पता नहीं क्या कारण है, जनता ने। महावीर जी, ये गंभीर विषय है, इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं। अब मतलब ये जो विधायक जी कह रहे हैं कि आप जाकर देखिए या फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो सर ट्रैक रिकॉर्ड देखने का समय नहीं है ना। जो लोग बीमार हैं, जो लोग इलाज के लिए लाचार हैं, इलाज उनको चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो वो वहां पर क्या अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे? नहीं, ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने खुद पता है, जानपुर कर डॉक्टर साहब बोले पड़ रहे हैं, छोटी सी चोट लग जाती है ना, उसको रोहतक मेडिकल में रेफर किया जाता है। वहाँ तो कोई मूलभूत सुविधा है ही नहीं। एक नाम का एक सफेद हाथी खड़ा है जिनका हॉस्पिटल, जनता बिल्कुल दुखी है, परेशान है, इलाज नहीं हो रहा, महंगे हॉस्पिटलों में। महावीर जी, विपक्ष में आप खड़े हैं, विपक्ष का काम होता है जनता सरकार की जितने भी मुद्दे हैं धरातल से जुड़े हुए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाना, उनके लिए आवाज बुलंद करना। अब ऐसे में हमारी हमेशा ऐसे में आवाज कौन बुलंद करेगा? जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं, डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। चाहे सड़क का मुद्दा उठाएं, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा उठाएं, चाहे कोई भी मूलभूत सुविधा का मुद्दा उठाएं, डॉक्टर साहब का एक ही बात कहते हैं, ये तो ड्रामेबाज हैं। 55 पदों पर 29 डॉक्टर की एबिलिटी यहाँ पर दिखाती है कि 29 डॉक्टर अवेलेबल हैं सिर्फ, और वो भी 24 डॉक्टरों की नियुक्ति 1 महीने पहले समय पर हुई थी, उसके बाद में 12 ने ज्वाइन किया। कितने गंभीर डॉक्टर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल यहाँ मतलब सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। जब एक बताओ, ना कोई सर्जन है, ना कोई बच्चों का डॉक्टर है, ना अल्ट्रासाउंड के लिए कोई सुविधा है। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड के लिए सुविधा होनी चाहिए थी। आज बाहर लोग जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, महंगे इलाज वहाँ उनको मिल रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं लोग। देखो, मैं आपके पास आ रहा हूँ महावीर जी। इस बीच प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ सस्ती शिक्षा देने का ऑनलाइन पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जिला अस्पताल की स्थिति सामने आ रही है, इलाज के लिए दर दर भटकता हुआ यहाँ पर मरीज दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टरों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, ये एक कटु सत्य है कि अभी हाल प्रदेश में ही नहीं, देश में भी इतने चिकित्सक हमारे पास नहीं हैं जितने सामान्यतया होने चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए एक काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने किया है, वो है नए मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाना। अपने प्रदेश में भी हमने वो बढ़ाई है। अधिक चिकित्सक वो पढ़ करके निकल रहे हैं और धीरे धीरे हम प्रयासरत हैं, क्योंकि ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हो सकें। नहीं सर, नहीं वीरेंद्र जी, सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये नहीं कि आप जो है और आपकी सरकार कितने एम्स जो है लेकर आ रही है, कितने हॉस्पिटल जो बना रही है। सवाल मेरा ये है कि जिला अस्पताल में 55 पदों पर 29 डॉक्टर तैनात हैं सर। मैं जो अगर आपको मेरा उत्तर समझ नहीं आया और सर और मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। 24 डॉक्टरों की नियुक्ति 1 महीने पहले हुई थी और वो भी 24 डॉक्टरों की, ठीक है, और 12 ने ज्वाइन किया, यानी कि बाकी जो डॉक्टर से क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यही बात समझने की है। हाँ, कि एक पिछली सरकारों को जितने मेडिकल कॉलेजेस बनाने चाहिए थे, कॉलेजेस में से डॉक्टर निकलेंगे ना, वो बने नहीं। डॉक्टर्स जितनी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों की प्रेफरेंस होती है प्राइवेट सेक्टर में जाना, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता है। तो हमने अब हरियाणा में तो ये तय कर दिया, नए कॉलेजेस बन गए, और तो हमने एक नियम बना दिया कि आपको अगर सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना है तो आपको हरियाणा में इतने वर्ष तक सेवा का बॉन्ड भरना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं।
रही बात ज्वाइन करने ना ज्वाइन करने की, मान लीजिए आपके चैनल में एक कोई पोस्ट निकलती है एंकर की, 50 लोग इंटरव्यू देने आते हैं, 25 को सेलेक्ट कर लिया जाता है। आप किसी को ज्वाइन करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। सरकार बेहतरीन तनख्वाह देती है तभी। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है डिप्टी सीएमओ हमारे साथ डॉक्टर भोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे भी मैं उनका जो है ये कमेंट जान लेता हूं कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर। डॉक्टर भोला जी, आप बताइए कि क्या किस तरीके की स्थिति हो रही है। अब जो मरीज जो है दर दर भटकने को मोहताज है, आखिरकार उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, इलाज के नाम पर सिर्फ जो है उनके साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं इलाज पूरी तरीके से नहीं मिल रहा तो डॉक्टर की पूर्ति नहीं है, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग है वो समय समय पर डॉक्टरों की जो भर्ती है वो करती जा रही है, और अभी हाल फिलहाल में भी लगभग 1 महीना पहले जो है वो डॉक्टरों की 1000-1200 की भर्ती की गई थी, जिसमें जिला जींद की हिस्से में भी 60 डॉक्टर्स के करीब जो है वो आए थे, और उनमें से जितना मेरे संज्ञान में है लगभग 35 के करीब डॉक्टरों ने यहाँ जिला जींद के अंदर ज्वाइन कर लिया है। और कुछ के डॉक्टर्स थे जो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर सरकार अलाउ करे तो जो वेटिंग लिस्ट होती है वो जारी होने के पश्चात बाकी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे पास ज्वाइन कर लें। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपको पता है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर पता है कि जिला अस्पताल में जो है डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर्स जो है कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, उनको लंबी छुट्टी क्यों दी गई? अगर उनकी छुट्टियां कैंसिल करके लोगों के सेवा भाव में वहां पर लगाया जाए, लोगों को इलाज मिले, प्राथमिकता यही कहती है ना सर? जी देखिए, जो सर्जन को छुट्टी दी गई थी, सर्जन लंबी छुट्टी पर गए हैं और वो जो है अपने किसी प्रॉब्लम और समस्या को लेकर के गए हैं। उनकी जो वाइफ है वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज है, और जो एज फैक्टर है वो भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से मजबूरी वश जो है उनको छुट्टी देनी पड़ी। और छुट्टी भी जो है वो एक कर्मचारी का या डॉक्टर का अधिकार है, उस पर हम 1 या 2 बार ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऐसे उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप छुट्टी का अधिकार नहीं, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। तो छुट्टी के लिए फोर्सफुली मना नहीं किया जा सकता, जो रूल्स है उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सर रूल्स फॉलो करना पड़ता है, ये ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा रूल्स फॉलो करने का दावा जो है यहाँ पर करती है, लेकिन मरीजों की तरफ कौन देखेगा सर? प्राइवेट अस्पताल से जैसे लूट खसूट से बचने के लिए वो सरकार की तरफ रुख करते हैं, भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ, जिसे भगवान के रूप में वहां पर देखा जाता है अस्पताल में। लेकिन वहां पर जब भगवान ही उपस्थित नहीं होगा तो मंदिर में जाकर क्या फायदा, बताइए ना। नई लिस्ट के अंदर हमारे पास जो स्पेशलिस्ट थे वो सभी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। हो सकता है कि सरकार अगर वेटिंग लिस्ट को दोबारा जारी करती है तो जिन लोगों का नंबर वेटिंग में था उनमें से कुछ स्पेशलिस्ट हमारे पास अगर ज्वाइन करेंगे तो वो, क्योंकि अगर एक डॉक्टर होगा तो वो डॉक्टर बेशक भगवान का रूप है, लेकिन उस डॉक्टर को भी अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपना घर बार या दूसरी चीजें शेयर करने का या अवकाश या छुट्टी लेने का अधिकार है। तो उसको कंपेल करना, छुट्टी देने का सर अधिकार है, लेकिन विकल्प के तौर पर किसी डॉक्टर्स की तैनाती वहां पर करना, ये भी तो सरकार का अधिकार है कि अगर कोई छुट्टी चल रहा है और वहां पर जगह इतनी। 60 के करीब डॉक्टर्स का 60 के करीब डॉक्टर्स की वैकेंसी आई थी, जिसमें से कि आप देखिए कि हमारे पास 35 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया। अब 55-60% लोगों ने ज्वाइन किया, अब 40% लोग रह गए, यानी कि 25 के करीब डॉक्टर। आपने बताया सर 60 की वैकेंसी थी, राइट? 60 के करीब का अपॉइंटमेंट मिला था सरकार की तरफ से, ठीक है, और उसमें से 59 या 60 का, उनमें से 35 ने ज्वाइन किया है। तो अगर डॉक्टर बाकी सर बाकी क्या लंबित चल रहे हैं, करना चाह रहे हैं? हाँ जी, 35 ने ज्वाइन किया, जो आपने बताया कि जींद के अंदर जो है डॉक्टर्स ने 60 में से 35 ने ज्वाइन किया, और बाकी डॉक्टर्स का क्या वो शेड्यूल है, क्या वो लंबित चल रहे हैं कि किस तरीके से या आने वाले दिनों में करेंगे? लंबित नहीं चल रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ये तो मैं केवल फ्रेश ज्वाइनिंग की आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट दिया है, तो उन्होंने जींद जिले को भी अपने हिस्से के अंदर रखा और 60 के करीब डॉक्टरों की तैनाती की थी, 59-60 की। और अब डॉक्टर्स अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्हील बेस इस बीच जो है वीरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, आप बताइए कि 60 का यहां पर आंकड़ा था, 35 ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं जो है डॉक्टर्स की पूर्ति हो पा रही है? क्या कारण है, क्या वजह है कि जो डॉक्टर्स जींद को चयनित नहीं कर रहे हैं?
देखिए, एक बात समझ पड़ेगी कि आप डॉक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए कंसल्ट नहीं कर सकते। जी जी। आप आवेदन मांग सकते हैं, आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी नौकरी पर जबरन आप नहीं लगा सकते। तो डॉक्टर्स की संख्या कम है, इसको दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। रेगुलरली भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी हम कहते हैं, और जितने हमारे पास डॉक्टर अधिक से अधिक उपलब्ध हो रहे हैं हम उनको हर में डिप्लॉय कर रहे हैं। दूसरा है कि नए मेडिकल कॉलेजेस से आने वाले दिनों हमारे पास अधिक डॉक्टरों की संख्या होगी, ये तय है। नए जो डॉक्टर्स आएंगे उनको हम उनके लिए अपने बाध्यकारी भी किया है बोर्ड के माध्यम से कि जब वो सरकारी कॉलेज में पढ़े तो उन्हें सरकारी तंत्र में अस्पतालों में एक निश्चित समय के लिए सेवा करनी पड़ेगी। सर, तरीका यही है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। बिल्कुल, तरीका आपने सही गिनाया, लेकिन आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, उन मरीजों से क्या कहना चाहेंगे सर जो बीमारी के लिए अपना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, कि बीमारी थोड़ी दिन बाद लेकर आए? हमारे अस्पताल पहले से बेहतर, हर दिन हम अस्पतालों की स्थिति को महावीर जी करने, समझिए इस बात को कि स्थितियों को सुधार रहे हैं हर दिन बेहतर हो रही। महावीर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महावीर जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जो उजागर हुई है, जी जी, जो डॉक्टर ने कहा है वे जींद में कोई मूलभूत सुविधा महावीर नहीं है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान होगा, इंतजार कीजिए, डॉक्टर्स की पूर्ति की जाएगी। डॉक्टर ना आने का कारण यही है, जींद पिछड़ा है, यहाँ कोई शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं है। डॉक्टर पंचकुला या गुड़गांव जाना चाहते हैं, जींद की तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है, ना शिक्षा पे ध्यान है, ना मूलभूत सुविधाओं को ध्यान है। अगर यहाँ मूलभूत सुविधाओं को ध्यान होता और शिक्षा भी ध्यान होता, डॉक्टर यहाँ आते ज्वाइनिंग करते, इसलिए इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया 12 डॉक्टरों ने। और ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं हमारे प्रवक्ता जी, अगर ये धरातल में काम करें तो फिर ये मुसीबत आ ही नहीं सकती जो मुसीबत आई है। आज यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और महंगा इलाज ले रहे हैं, मजबूरी में यहाँ नहीं। महावीर जी वो तो कह रहे हैं ना कि अभी इसका निदान होगा, समस्या का समाधान होगा, सरकार इस क्षेत्र में इस रास्ते पर चल रही है कि लगातार जो है अस्पताल और जो डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। कब होगा? 8 साल पे तो इनके पास कुछ हुआ नहीं, तो कब होगा? लोग अपनी जान गवा चुकेंगे जब होगा ना। हर रोज जी बोलिए, आते हैं। वीरेंद्र जी बोलिए। फौरन मेडिकल में कोई इलाज के लिए आता है, फौरन रोहतक रेफर किया जाता है और रास्ते में अपनी जान दे देता है। अगर किसी को आज का बढ़िया डॉक्टर नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं, इनको रोक दीजिए अगर उत्तर चाहिए सुविधा नहीं। महावीर जी आप सिर्फ सफेद हाथी बन के रहे। महावीर जी सपने दिखाने, बीजेपी को भरोसा है, ये सपने दिखाने छोड़ दें और धरातल पर काम करें। ठीक है महावीर जी, जरा उनका जवाब सुन लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। प्लानिंग नहीं किया। महावीर जी, वीरेंद्र जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं जी। देखिए, अगर कोई राजनीतिक कारणों से इस तरह की भाषा बोल रहे कि स्थिरता की तरफ ध्यान नहीं है, चीज की तरफ ध्यान नहीं है, तो ये गलत है। एक बार वीरेंद्र जी आप जींद आके देखो सड़कों का क्या हाल है। यहाँ सारी सड़कें टूटे पड़ी हैं, यहाँ हालात बड़े बड़े अस्पताल दिए हैं, हमने बेहतर अस्पताल दिए हैं, सब प्रवक्ताओं को तो बातें तो बहुत आती है, लेकिन धरातल पे आके देखो वीरेंद्र जी, आप मैं दे रहा हूँ और ये ये रुक नहीं रहे हैं। मेरे उत्तर में दखल देकर क्या हासिल होगा? इसका अर्थ है कि केवल हल्ला करना चाहते हैं। नहीं, मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आप ऐसी बात सुनो जो विश्वास, जनता में विश्वास। सुनिए महावीर जी उनका जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। महावीर जी, हम ये कह रहे हैं लगातार कि हम पहले से 2014 से बहुत बेहतर हरियाणा के सरकारी अस्पताल हुए हैं, चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाखों हरियाणवियों को हमने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी है, और कुछ लोग हैं केवल रुदाली करते हैं, केवल रोना रोते हैं। हम कर रहे हैं, निरंतर परिणाम ला रहे हैं, और इनको पता नहीं कैसे ये दिख गया कि जींद की तरफ ध्यान नहीं है, पंचकुला की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि सर ये पूर्व प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। महावीर जी, सरकार इसके मुख्यमंत्री ये करा हमारे जींद मेडिकल का मुद्दा है, उसी मुद्दे पर रहे हैं। जींद आप बात तो देख ले आके, बड़ी बड़ी बातें करने से क्या लाभ है? अरे बड़ी बातें नहीं, बड़े काम कर रहे हैं, हम बड़े काम करने वाले नारा लेके आप चल रहे हैं। पहले जींद की जनता का विश्वास करने वाले लोग हैं भाई महावीर जी। ठीक है कर रहे हैं सर, समय का अभाव है। काम कर रहे हो ना, अच्छे काम कर रहे हो, काम कर रहे
हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं, लड़वाते हो, ये सबसे बड़ा काम है आपका, बहुत बड़ा काम है आपका। आपने बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बेहतर काम कर रहे हैं वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। महावीर जी हो गया काम करते हैं सर। महावीर जी समय के आगे की इजाजत नहीं दे रहा है, समय का अभाव है थोड़ा सा, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्तव्य रखने के लिए। खास खबर में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।